गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और साथ साथ इस सावन के महोत्सव को आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। देखिए, वैसे हम अंग्रेजी का लेसन सीखते ही हैं। बहुत सारे वीडियो क्लिप मैं अपलोड भी कर चुका हूं और ये भी बोला हूं कि अगर आप मेरे वीडियो क्लिप से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मेरे चैनल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो और भी सारे चैनल्स विजिट करें, देखें, लेकिन अंग्रेजी जरूर सीखें। अंग्रेजी जरूर सीखें। वैसे अंग्रेजी के बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन उसी सभी चैप्टर्स में थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, यानी अंदर जाते हैं। जब हम वर्ड्स की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आज मैं उसी वर्ड्स के लेसन में से कुछ वर्ड्स लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए, एक जुलरी वर्ब का लेसन आप जानते होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, या ए वर्ड विच हैज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। लेकिन उस वर्ब के अंदर और वर्ब होते हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं? जैसे एक्जुलरी वर्ब जानते हैं, मेन वर्ब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्जुलरी वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड होता है ना। तो क्या इज के बारे में आप 5 लाइन बता पाएंगे? क्या एम के बारे में आप 5 लाइन बता पाएंगे? क्या आर के बारे में आप 5 लाइन बता पाएंगे? क्या आप वाज के बारे में 5 लाइन बता पाएंगे? क्या वर के बारे में आप 5 लाइन बता पाएंगे? आज हम वही लेसन आपके सामने लेकर आया हूं कि कोई भी एक्जुलरी वर्ब हो, अगर उसके बारे में आपको 5 लाइन बताना हो, 10 लाइन बताना हो, तो आप आसानी से बता सके। बोर्ड पर लिखिए और उसके बारे में 5 लाइन एक्सप्लेन कर सके। देखिए, एक वर्ड है यूज ऑफ एम। क्या है? यूज ऑफ एम। इस यूज ऑफ एम के बारे में, यूज ऑफ एम के बारे में कुछ पॉइंट्स है, कुछ फैक्ट्स है, वही हम लोग जानेंगे। सबसे वो भी ग्रामर की दृष्टि से देखिएगा। ग्रामर की, स्पोकन की दृष्टि से देखेंगे तो एम एक अंग्रेजी का वर्ड है, बस हो गया। लेकिन ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो एम एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, और ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है। पॉइंट्स नोट कीजिएगा। एम एक वर्ब है और ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है। एम सिंगुलर होता है। क्या होता है जी? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर प्लुरल होता है ना, तो एम क्या है? सिंगुलर है या प्लुरल है? तो सिंगुलर है, तो एम सिंगुलर होता है। एम का प्लुरल आर होता है। एम का प्लुरल क्या होता है? आर होता है। एम का पास्ट रूप वाज होता है। जब एम का पास्ट रूप वाज होता है तो जाहिर सी बात है एम प्रेजेंट रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एम का पास्ट रूप वाज होता है। एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। एम का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। एम के साथ केवल आई सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आर के साथ प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और सभी प्लुरल सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एम एक ऐसा वर्ब है, एम एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ मात्र और मात्र, केवल और केवल किसका प्रयोग किया जाता है? आई का प्रयोग किया जाता है। किसका? आई का प्रयोग किया जाता है। आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा हूं। आई एम स्पीकिंग भोजपुरी, मैं भोजपुरी बोल रहा हूं। आई एम डांसिंग ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर डांस कर रहा हूं। आई एम स्लम्बरिंग, मैं स्लम्बर कर रहा हूं, यानी सो रहा हूं, झपकी ले रहा हूं, ठीक है ना। तो आई के साथ एम का प्रयोग हुआ। आई ऊपर से नीचे, ये चारों सेंटेंस में देखिए आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। तो आई होप आप 7 पॉइंट्स इसमें देखें, 7 पॉइंट्स इसमें देखें। अब नेक्स्ट पेज के बारे में बात करें तो देखिए, नेक्स्ट पेज कह रहा है कि एम के साथ हमेशा मेन वर्ब V4 का प्रयोग होता है। V1, V2, V3 और V5 का नहीं। एम के साथ हमेशा V4 का प्रयोग होता है, यानी गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होगा तो इसमें गोइंग का प्रयोग होगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स होगा तो इसमें स्पीकिंग का प्रयोग होगा। कह रहा है कि आई एम डू दिस वर्क, ये सेंटेंस क्या है? गलत है, ठीक है। आई एम डिड दिस वर्क, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। आई एम डन दिस वर्क, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। आई एम डूइंग दिस वर्क, ये सेंटेंस सही है। आई एम डूइंग दिस वर्क, ये सेंटेंस क्या है? सही है। आई एम डज दिस वर्क, ये सेंटेंस गलत है। तो हमेशा याद करके रखिए, एम का प्रयोग जब हो सेंटेंस में और उसके साथ V1, V2, V3, V4 और V5 में से किसी एक का चुनाव करना हो तो V4 का ही चुनाव करेंगे। क्या V3 का भी प्रयोग होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, एम के साथ V3 का भी प्रयोग होता है अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब।
एम के साथ भी थ्री का भी प्रयोग होता है अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब। आई एम टॉट बाई राजू सर, आई एम टॉट बाई राजू सर, ये टॉट जो वर्ड है वो भी थ्री है और ये सेंटेंस किसमें है जी, पैसिव वॉइस में। तो जब भी पैसिव वॉइस लिखना हो और पैसिव वॉइस के सेंटेंस हो और उसमें V1, V2, V3, V4, V5 में से चुनाव करना हो तो याद करके रखिएगा V3 का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको एम के बारे में समझ में आया होगा। इतने सारे पॉइंट से एम के बारे में आप याद करके रखिए, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, राइट। उसके बाद बात करें आर के बारे में। किसके बारे में, आर के बारे में। तो आर एक वर्ब है, सेम टू सेम वही पॉइंट्स अपनाना है, ठीक है ना। आप सभी एक्जुलेटिव वर्ब को आप आसानी से याद कर लेंगे, समझ जाएंगे कि आर एक वर्ब है। आर एक प्राइमरी एक्जुलेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है जी, प्राइमरी एक्जुलेटिव वर्ब है। आर प्लुरल होता है, क्या होता है, प्लुरल होता है। आर का सिंगुलर इज होता है, आर का सिंगुलर एम भी होता है, आर का सिंगुलर इज और एम होता है। आर का पास्ट रूप वर होता है, इसको वेयर बोलिए या वर बोलिए, वर ही अधिकतर प्रचलित है तो वर का ही उच्चारण करेंगे। आर का पास्ट रूप वर होता है। उसके बाद आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आर का भी प्रयोग किस टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आर के साथ हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, आर के साथ हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वी आर डांसिंग, आर के साथ वी का प्रयोग हुआ है और वी जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो आर के साथ दे का प्रयोग हुआ है और दे जो वर्ड है, दे जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है। बॉयज आर कमिंग टुडे, लड़के आ रहे हैं आज तो आर के साथ बॉयज का प्रयोग हुआ है और बॉयज जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है और प्लुरल सब्जेक्ट है। ही आर गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि आर के साथ ही का प्रयोग हो गया और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो गया है इसलिए सेंटेंस गलत है, ठीक है। राम आर स्पीकिंग हिंदी, राम, फिर राम क्या है, सिंगुलर है और आर के साथ प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है इसलिए सेंटेंस गलत है। तो आई होप आपको आर के बारे में भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज के बाद बात करें तो आर के साथ हमेशा मेन वर्ब V4 का प्रयोग होता है। आर के साथ भी V4 का प्रयोग होता है, इज के साथ भी V4 का प्रयोग होता है, एम के साथ भी V4 का प्रयोग होता है, ये याद करके रखिएगा। इज आर एम ऐसा वर्ड है जिसके साथ मेन वर्ब का जब प्रयोग करेंगे तो V4 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, V4 का। जैसे वी आर स्पीक गलत होगा, क्या होगा, वी आर स्पीक गलत होगा, वी आर स्पोक वो भी गलत होगा, वी आर स्पोकन ये भी गलत होगा, वी आर स्पीकिंग सही होगा, वी आर डूइंग दिस वर्क सही होगा, वी आर कुकिंग फूड सही होगा, वी आर डांसिंग सही होगा, ठीक है ना। वी आर स्पीक्स गलत होगा। तो आपको ये वाला भी पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद आर के साथ V3 का प्रयोग होता है अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो। आर के साथ V4 का प्रयोग होता है लेकिन आर के साथ V3 का भी प्रयोग होता है, कब, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब, राइट। जैसे देखिए स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, स्टूडेंट्स जो है मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं और टॉट जो है वो V3 है, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है इसलिए आर के साथ V3 का प्रयोग हुआ है और ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। तो आई होप आपको आर के बारे में भी समझ में आया होगा। उसी तरह देखिए वाज का भी है, डिड का है, डज का है, हैव का है, हैज का है, हैड का है, ठीक है ना। लेकिन हम इज के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे जी, इज के बारे में। तो इज के बारे में पढ़ते हैं कि इज क्या है सॉरी इज के बारे में। तो देखिए इज सेम टू सेम है, इज के बारे में भी। इज एक वर्ब है, क्या है जी, वर्ब है। इज एक प्राइमरी एक्जुलेटरी वर्ब है। इज क्या है, प्राइमरी एक्जुलेटरी वर्ब बोलिए या हेल्पिंग वर्ब बोलिए, बात बराबर है, ठीक है ना। तो इज एक प्राइमरी एक्जुलेटरी वर्ब है। इज सिंगुलर होता है, इज सिंगुलर होता है, एम वाले ही स्टडी में बता रहा हूं, ठीक है ना। इज का प्लुरल आर होता है, इज का प्लुरल क्या होता है, आर होता है। इज का पास्ट रूप वाज होता है। इज का प्रयोग जब प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और कोई साधारणतः पूछ दे रहा है कि इज का पास्ट रूप क्या होगा तो आप बेहिचक वाज बोलिए। इज का पास्ट रूप क्या होता है, वाज होता है। इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इज का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में। इज के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है आई को छोड़कर,
आई भी सिंगुलर है लेकिन आई के साथ नहीं किया जाता है। एज ए ग्रामर इसको एक्सेप्शनल रखा गया है, यानी अपवाद रखा गया है। ठीक है, तो इज के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है आई को छोड़कर। ही इज गोइंग सेंटेंस सही है, सी इज गोइंग सेंटेंस सही है, मनोज इज गोइंग सेंटेंस सही है। आई इज गोइंग लिखेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। दे इज गोइंग लिखेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि दे जो होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, और इज के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो आई होप इज के बारे में भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज के बारे में बात करें तो इज के साथ हमेशा मेन वर्ब V4 का प्रयोग होता है। इज के साथ हमेशा मेन वर्ब V4 का प्रयोग होता है, V1 V2 V3 V5 का नहीं। याद करके रखिएगा, ही इज गो गलत होगा, ही इज गो गलत होगा, ही इज वेंट गलत होगा, ही इज गॉन गलत होगा, ही इज गोइंग ये सेंटेंस सही होगा। He is speaking English ये सेंटेंस सही होगा। He is coming here ये सेंटेंस सही होगा। He is eating a mango ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन he is eaten ये गलत होगा। She is spoken ये गलत होगा। ठीक है, he is goes ये भी गलत होगा, क्योंकि ये V1 है गलत है, V2 है गलत है, V3 है ये गलत है, V4 है ये सही है, V5 है ये गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इज के साथ V3 का प्रयोग होता है अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो। ये तीनों के साथ हमने बता दिया, इज के भी साथ बताए, एम के साथ भी बताए और आर के भी साथ बताए। ठीक है तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जाता है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। और इज के साथ V3 का प्रयोग हुआ है, यानी स्पोकन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। तो याद करके रखिएगा, इज आरएम के साथ हमेशा मेन वर्ब V4 का प्रयोग होता है। V3 का प्रयोग होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कब होता है? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब होता है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब होता है। तो आई होप आप आज के स्टडीज में, आज के लेसन में, आज के वीडियो क्लिप में ये तीनों वर्ड्स अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। कौन कौन है? तो एम, आर और इज, एम, आर और इज। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कहां नहीं समझ में आया होगा, कौन सा पॉइंट्स आपको डिफिकल्ट लगा, कौन सा पॉइंट्स इजी लगा, और आप कौन सा पॉइंट नहीं समझ पाए, कौन सा पॉइंट आप नहीं समझ पाए। मैं फिर अगले वीडियो क्लिप में, फिर दूसरे वीडियो क्लिप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।